जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं अपने प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हम लोग देखिए पढ़ते आ रहे हैं पाषाण काल से। और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता होते हुए, ऋग्वैदिक होते हुए, उत्तर वैदिक काल होते हुए, जनपद महाजनपद और मगध साम्राज्य होते हुए हम लोग आ चुके हैं गंगा घाटी की धार्मिक क्रांति। ठीक है। गंगा घाटी की धार्मिक क्रांति क्या है, इन सारी बातों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक बात याद रखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने क्लास किया है, क्या किया है, तो मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य का जो अंतिम वंश होता है, नंद वंश होता है। तो नंद वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन दो क्लास के बाद, दो क्लास मतलब दो टॉपिक के बाद, एक तो बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। ठीक है। हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म बीच में पढ़ लेंगे, ताकि हम लोगों को मौर्य में समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मौर्य में बौद्धों का ज्यादा उपयोग है। ठीक है। तो फिर इन चीजों को आप लोग समझे रहेंगे तो आगे काम करेगा। तो हम लोग इस बीच में थोड़ा सा गैप दे करके इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग जैसे ही बौद्ध जैन खत्म होगा, तो हम लोग क्या आ जाएंगे, फिर जहां से शुरू कहानी मतलब कहानी खत्म हुई थी कहाँ से, नंदों के यहाँ से, तो हम लोग नंदों से शुरू करेंगे वहां पर। ठीक है। तो आपको याद रहेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्या दिया है, 600 बीसी दिया है। 600 बीसी गंगा घाटी की धार्मिक क्रांति। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ये ऐसी मतलब क्या आन पड़ गई कि 600 बीसी में गंगा घाटी में और जो है धार्मिक क्रांति हो गई। और इसी समय 62 नास्तिक संप्रदाय भी उत्पन्न उत्पन्न हो गए। कितने? 62 नास्तिक संप्रदाय। और इसी में कौन इसी में देखिए जो महत्वपूर्ण जो दो बचे, कौन, जो बौद्ध और जैन। देखिए, पहली बात सोचने वाली बात है, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उन पुरोहितों के बाद, उन ऋग्वैदिक धर्मों के बाद, कर्म कांडों के बाद ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि क्रांति होने लगी। ठीक है। हमारे देश में फिर क्रांति हुई, धार्मिक क्रांति हुई। एक बनाया देखेंगे, धार्मिक क्रांति हुई है कब कब, 600 बीसी में। रीजन क्या था? तो आपको पता है कि कोई भी क्रांति कब होती है, क्रांति अगर कहीं भी हो रही है, तो क्रांति जब तब होगी जब आप किसी एक विशेष जो है लक्षण से आप क्या हो, पोषित हो। मतलब वो आपको परेशान कर रहे हो किसी न किसी से, वो अपने आपके विचारों को, आपके व्यवहारों को, आपके विकास में, आपके जो है स्वतंत्रता के प्रति जो है वो आन पड़े हैं, तो वहीं पर क्रांति देखने को मिलती है। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति देख लें तो वहां पर फिर फ्रांसीसी क्रांति से क्या उभरा, तो लोकतंत्र, निरपेक्ष जो होता है, बहुत सारी चीजें निकल कर निकली हैं। ठीक है। जो लुई 16 का आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ाया है, बाकी मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ समझते हैं क्या जरूरत पड़ी। तो जो देखिए जरूरत ये पड़ी, बैकग्राउंड समझ लीजिए। आज मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, फिर आपको कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि आज का वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। जो क्लास मिस करेगा वो अपनी कहानी से खुद लिखेगा। ठीक है ना। वो अपनी कहानी खुद लेगा, हम लोग की बस की बात नहीं है। देखिए क्या होता है, समझिए। तो ऋग्वैदिक काल में है। ठीक है। क्या है, तो ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा कि समाज कैसा था, तो समता मूलक था। ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं तो समाज कैसा होता था, तो समता मूलक हुआ करता था। और यहाँ यहीं पर शुरुआत होती है राजा की। ठीक है। एक राजा की शुरुआत होती है, राजा की शुरुआत होती है। तो धीरे धीरे यहाँ पर आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा कि दो गुट हो जाएगा। एक गुट हो जाएगा पुरोहित आपका, दूसरा गुट कौन हो जाएगा राजा। कौन? राजा। और राजा में भाई राजा कौन है, राजा कोई, अब ओबीसी का व्यक्ति, सॉरी ओबीसी गलत कर रहा हूँ, सॉरी माफ करिएगा, शूद्र। ठीक है। शूद्र या वैश्य, ये दोनों लोग तो फिर राजा बनेंगे नहीं। बनेगा कौन? तो जो उपयुक्त जो क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ग है, यानी दोनों वर्ग कौन बच गए इस समय। लड़ाई किस में हो रही है, तो पुरोहित में। ठीक है। यानी इस पुरोहित में और राजा में, राजा यानी छत्री में, यानी छत्री और पुरोहितों में फिर लड़ाई होगी। लड़ाई अभी नहीं हो रही है, अभी तो सब सही चल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो पुरोहित और राजा दोनों अपने आप को क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ करना शुरू कर देते हैं। ये कहता है कि मर मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये कह रहा है कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोग कैसे रहोगे मूर्खों। ठीक है। तो दोनों लोग आपस में झगड़ा करते हैं। अब झगड़ा का परिणाम क्या होता है, और दोनों गुट यहीं से बट जाते हैं। यहाँ भी गुटबाजी हुई इतिहास में।
अब देखिए प्रभाव क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, झगड़ा करते हैं, बढ़ जाते हैं। अब ये कहता है कि मैं तुमको सिखा दूंगा। कैसे सिखाता है ये पुरोहित, अब देखिए ये सिखाता है आपको कर्म कांडों से जोड़कर। आपने 16 संस्कार का नाम सुना होगा, तो 16 संस्कार कब आया, इसी उत्तर वैदिक काल में आता है। दिक्कत हो रहा है यार, कोरोना वाला हम लोगों पर भी काम नहीं करेगा ना। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो जो ये पुरोहित है क्या करता है यहाँ पर, तो कर्म कांडों से जोड़ देता है, ठीक है ना। किससे जोड़ता है, कर्म कांडों से। 16 संस्कार लेकर आता है। अब कहता है कि मोक्ष मिलेगा तो केवल और केवल मेरे द्वारा, यानी मोक्ष कौन देगा, तो ये पुरोहित देंगे। आपको पता है मोक्ष उन्हीं के बदौलत आपको मिल सकती है। तो मोक्ष कौन देगा, मोक्ष आपको कौन देगा, आपके जीवन मरण से छुटकारा आपको कौन दिलाएगा, तो पुरोहित दिलाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जनता को दम बांध देते हैं, बचपन से ही उसको कर्म कांडों में बांधने की यहीं से कोशिश होती है, इसी उत्तर वैदिक काल में। और ये सब क्यों किया जा रहा है, अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए। क्या करता है, 16 संस्कार ला देता है। अब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, एक छोटा सा बच्चा का, तो वहां से संस्कार, मैंने सारे संस्कार आपको आश्रम व्यवस्था में पढ़ाया है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पढ़िए, आपके जीवन के लिए भी बेहतर है, ठीक है। फिर ये 16 संस्कार लेकर आते हैं, और सारे कर्म कांड लेकर आते हैं, यज्ञ जैसी धारणा लेकर आते हैं। यज्ञ चल रहा था पहले, यज्ञ की बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को इतना कर्म कांडों में न बांध दिया जाए कि उसका विकास ही अवरुद्ध हो जाए और उसके जीवन ही उसी में व्यस्त हो जाए। करिए, कोई दिक्कत नहीं, भक्ति से मुझे एलर्जी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी एलर्जी नहीं होनी चाहिए भक्ति से, हो रहा है तो करे, ठीक है। समझिए यहाँ पर पुरोहित क्या कर रहे हैं, तो पुरोहित क्या कर रहा है यहाँ पर, तो कर्म कांडों से लोगों को बांध देता है। अब लोग इसके बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। अब ये लोग डर गए, कौन लोग, राजा लोग। भाई ये तो इनके पास अब कुछ नहीं बचा है, बस मार काट ही बचा है। हो गया कि नहीं हो गया, तो इनके पास भी क्या है, ये लोग क्षत्रिय लोग हैं। तो देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, कर्म कांडों पर। भाई देखिए इसमें क्या होता था, इसमें शोषण भी होता था, महिलाओं का भी शोषण होता था। अब देखिए शोषण शोषण कैसे हो रहा है, एक तो कर्म कांडों में महिलाओं का अधिकार छीन लिया गया है, ठीक है। महिलाओं का अधिकार छीन लिया जाता है, और किसका छीना जाता है, तो नीचे के जो वैश्य और शूद्र हैं इनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, ठीक है। इनका शोषण होता है यहाँ पर। अब शोषण होता है, ये लोग ढूंढ रहे हैं। अब क्योंकि लिखा गया है उसमें कि वैश्य को तो मिल सकता है, क्या मिल सकता है, वैश्य को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन शूद्रों को मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको, कि शूद्रों को मोक्ष नहीं मिलेगा, जीवन बीत जाए इन लोगों का, लेकिन इन लोगों का मिल नहीं सकता है। कब मिलेगा, तो पूरे जिंदगी जब पुरोहितों की सेवा करेंगे, उच्च वर्गों की सेवा करेंगे, एकदम धूल धोकर पीते रहेंगे, एकदम पांव धोकर, तब जो है लोग मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा वही पुरोहित तय करेंगे मोक्ष। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा था, तो थोड़ा सा जटिलता आ रही थी समाज में, और लोग भाग रहे थे इससे। लोग भागे कि नहीं भागेंगे। अब देखिए समाज क्या हो रहा है, धीरे धीरे कर्म कांड में ज्यादा उलझ जाएगा, तो यहाँ पर शोषण होगा महिलाओं का, बच्चियों का। तो इतिहास में भी हुआ है, तो ये समस्या यहाँ पर हम लोग को देखने, देखिए बुराइयां है, और बुराइयां किसी भी धर्म को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको निकालना चाहिए। इसी में हम लोग का धार्मिक सुधार होता है 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, जब आपको राजा राम मोहन राय, आपको स्वामी विवेकानंद, ये सब दिखेंगे, वहां पर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो समझाऊंगा वहां पर कैसे जो है धर्म को बुराई नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बुराइयों को निकाल कर फेंक दे रहे हैं। फिल्टर कर लीजिए ना, जो बुराइयां है, जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हटा दीजिए, उस पार्ट को हटा दीजिए। सोच कर देखिए, आपकी पूरी बॉडी है, और आपको अगर पैर में कैंसर हो गया है तो क्या करेंगे आप लोग, उसको छोड़ देंगे, पूरे बॉडी में फैलते रहे, तो उस पैर को वहां से काट दीजिए, कम से कम जिएंगे तो उसको वही करना जरूरी था। समझ लिया यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पुरोहितों द्वारा, तो पुरोहितों द्वारा क्या हो रहा है, तो बांटा जा रहा है, किसमें, कर्म कांडों में। एक बात कंफर्म हो गया यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर शोषण हो रहा है। दूसरी तरफ यही जो है राजा लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं। अब क्षत्रियों को बात समझ में है कि भाई हम लोग को भी कुछ करना होगा, तो यही लोग लेकर आते हैं धार्मिक मतलब संप्रदाय लेकर आते हैं। देखिए कैसे लेकर आते हैं, देखिए सॉरी, नास्तिक संप्रदाय। देखिए ये लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, वेद, ये लोग वेद पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये खास करके ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, और ऋग्वेद की कुछ बुराइयों को भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसी ऋग्वेद में से छाटा हुआ एक उपनिषद है, ठीक है ना, उपनिषद है, बहुत सारी इसमें किताबें होती हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, सारी चीजें मैंने इस लेक्चर में लिखा हुआ है, उसको समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? तो उपनिषद, जितने सारे यहाँ पर राजा हैं, क्षत्रिय लोग हैं, अपने बेटे को, अपने बेटियों को, अपने राजकुमारों को क्या करते हैं? तो उपनिषद पढ़ाना शुरू करते हैं। और उपनिषद ही क्या है? उपनिषद जो है एक साइंस पर आधारित है, ब्रह्म पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है जो उपनिषद है। तो इसी में आपको देखने को मिलेंगे जो मिथिला के जो राजा हैं वो क्या करते हैं? तो मिथिला के जो राजा जो जनक हैं वो एक उपनिषद के ज्ञाता थे, एक उपनिषद को पढ़ने वाले व्यक्ति थे। और इसी में से आते हैं जो सांख्य कुल के जो हैं गौतम बुद्ध, इनको भी किससे शिक्षा मिली है? उपनिषद से। ये जो है उपनिषद पढ़े हुए अपनी जिंदगी में, उपनिषद का महत्व है यहाँ पर। तो यही लोग क्या करते हैं? क्षत्रिय लोग तो लेकर आते हैं नास्तिक संप्रदाय, ये इसके विपक्ष में। किसके विपक्ष में? तो पुरोहितों के विपक्ष में। अब बातें क्लियर हो रही हैं आपको? ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये नास्तिक संप्रदाय क्यों उदय हो रहे हैं? तो पुरोहितों के विपक्ष में। समझिए, इसी समय क्या होता है? आपको मैंने बताया कि 62 नास्तिक संप्रदाय को मतलब जो उदय होता है। एक चीज यहाँ समझ लीजिए, नास्तिक क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं नास्तिक मतलब ये भगवान को मानता नहीं है, ये तो नालायक लोग हैं, ठीक है। इसको भगवान में क्या है? तो कोई आस्था ही नहीं, ठीक है ना। नास्तिक मतलब क्या हुआ? भगवान भगवान में कोई आस्था नहीं है। क्या है? तो भगवान में कोई आस्था नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, नास्तिक जो है ना, नास्तिक ऐसा नहीं कि वो नास्तिक है तो वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो मानता है। वो साइंस को मानता है। इसको मानता है, साइंस को। वह तर्क को मानता है, वो किसी पर शोषण नहीं करना चाहता है, वही नास्तिक है। तो मेरे हिसाब से भी नास्तिक संप्रदाय, अगर आप हमसे पूछेंगे आप कौन है, तो हम नास्तिक है भाई, हम किसी को नहीं मानते हैं। हम किसको मानते हैं? तो हम उस व्यक्ति को मानेंगे, उस चीज को मानेंगे जो सबके लिए अच्छी चीजें हो, किसी को शोषण न करती हो, किसी को मतलब ऐसा नहीं कि किसी को आप सती प्रथा करके कर्मकांड से बांध करके उसको जला रहे हैं, किसी को जो है बाल विवाह करके उस पर अत्याचार कर रहे हैं, बच्चियों पर अत्याचार कर रहे हैं। वैसे धर्म को मानने से अच्छा है कि आप उस नास्तिक को मानिए। नास्तिक क्या है? आप तर्क पर आधारित करने वाली बात है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। इस समय जो है ब्राह्मणी धर्म जो है ब्राह्मण जो धर्म था, उस धर्म के विरुद्ध जो है क्रांति हुई, इसी के विपक्ष में नास्तिक संप्रदाय का उदय, जिसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब नास्तिक संप्रदायों के उदय के कारण क्या क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म जो है, ब्राह्मण धर्म है जो क्या करता है? कर्मकांड के अत्यधिक महत्व बढ़ने से ब्राह्मण धर्म में बुराइयां आ गई। इसके पहले ठीक था ऋग्वैदिक काल तक, लेकिन क्या होता है कि इस ब्राह्मण धर्म में, इसी को हिंदू धर्म भी माना गया है, तो इसी में क्या होती है? तो बुराइयां आती है। यही सनातन धर्म है आपका, ठीक है। क्या आती है? इसमें बुराइयां आ गई, क्योंकि ऋग्वैदिक में ईश्वर की आराधना का मध्य जो है माध्यम था, वो क्या था? प्रार्थना एवं स्तुति था। लेकिन वही क्या हुआ उत्तर वैदिक में? तो यज्ञ एवं बलि हो गया। इसमें पशुओं की बलि दी जाने लगी। किसकी? पशुओं की बलि। याद रखेंगे कि आप जो है एक तरफ से, तो एक ओर से क्या कर रहे हैं आप लोग? गाय को बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाय को बचा रहे हैं। और दूसरी ओर बकरी को मार रहे हैं। भाई बकरी की भी तो बलि मत दो। जितने भी हिंदू धर्म है उसमें क्या है? तो बकरी की बलि दी जाती है। बकरे बकरे की बहुत सी जगह देखने को मिलेगा कि जितने सारे जो देवी की पूजाएं होती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इन बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, आप इनके लिए आवाज उठाइए। गाय को भी बचाना जरूरी है, इसको भी बचाना जरूरी है, बकरी को, क्योंकि दोनों ही हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका पर्यावरण है, जो हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता से सीखने को मिला है। आपने सीखा होगा कि कैसे जो है वो वृक्षों की पूजा करते हैं, करते थे कि नहीं करते थे। फिर वही वृक्ष की पूजा ट्रांसफर हुआ, फिर इसी का मानवीकरण किया गया ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। जैसे मैंने वो बताया है, नहीं समझेंगे तब जाकर उस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अब देखिए बुराइयां कैसे हो गई, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल हुआ करता था, तो ऋग्वैदिक काल में भगवान को कैसे मानेंगे? तो प्रार्थना करके, हे ईश्वर, ऐसे 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 जो है प्रार्थना करके आप मानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आए तो क्या होने लगा? इसके जगह जो है आप यज्ञ करेंगे, और यज्ञ में क्या करेंगे? आप बलि की मतलब जो है पशुओं की आहुति देंगे। ये लोग कौन लोग हैं? आर्य लोग, ठीक है। आगे देखिए, इसके विपरीत गंगा घाटी में नवीन संप्रदायों का उदय हो रहा था इन ब्राह्मण की कर्मकांडों के विरोध में। अब भाई जब चाहे कहीं भी अगर कर्मकांड होगा तो कुछ लोग प्रभावित होंगे उससे, उसके उब गए होंगे, तो जैसे ही उनको दूसरा ऑप्शन मिलेगा उधर भागेंगे। ऐसा है कि नहीं है? ये देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो है वर्णों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में कठोरता से लागू किया गया, जिसमें पुरोहित एवं क्षत्रिय में श्रेष्ठता को लेकर संघर्ष हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों में जो है सर्वोपरि को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी, भाई कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ,
पुरोहित कर रहा है कि मैं बड़ा हूँ, क्षत्रिय कर रहा है कि मैं बड़ा हूँ। अब दोनों में खूब लड़ाई होता है, ठीक है। और इसी में क्या हुआ कि क्षत्रियों ने क्या किया, इसका परिणाम स्वरूप कि क्षत्रियों ने जो है नास्तिक धर्म को खूब बढ़ावा दिया। महलों में, राजमहलों में, राजघरानों में उपनिषद को पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। और इसी उपनिषद को पढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, दो चीज उभर कर आई, बौद्ध एवं जैन धर्म। यहीं से हम लोगों को ये पढ़ने को मिलता है। तो दोनों कौन है, तो ये जो है क्षत्रिय लोग थे, बौद्ध हो गए या जैन हो गए। गौतम बुद्ध को ले लीजिए, ये उनमें कौन है, महावीर स्वामी को ले लीजिए, तो ये कौन है, ये लोग जो है क्षत्रिय लोग हैं, राजा लोग हैं, ठीक है। ये कोई शूद्र वाली चीजें नहीं है। लेकिन इनके विचार को याद रखें ना, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे मायने नहीं रखता है। उसमें कौन मानवतावाद को आपको प्रोत्साहित कर रहा है, आप उसे मानिए, ठीक है। तो ये तो पूरा आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल से आपको बौद्ध धर्म स्पेशली पढ़ाऊँ, ठीक है। इतना आपने बैकग्राउंड समझ लिया कैसे कैसे शुरुआत होती है। तो ये बातें यहाँ पर है। तो आगे से हम लोग जो है कल से क्या देखेंगे, तो बौद्ध धर्म देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसको नकारना नहीं है, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो कल से देखेंगे बौद्ध धर्म के पूरा जीवन, पूरी की कहानी, बहुत सारे कंटेंट है आपके लिए रखा गया है। तो आप कल आइए, अच्छे से देखिए, क्लास ज्वाइन करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।